तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की और इनपुट डिवाइसेस की, और साथ ही साथ कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम होता है उसे भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनकी मदद से हम इस कंप्यूटर सिस्टम में हम इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। जैसे कि ये कीबोर्ड हो गया, तो कीबोर्ड भी क्या हमारा एक इनपुट डिवाइस है। अब जैसे अगर यहाँ पे मैं ए प्रेस करूँगा तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होगी, वो मेरे कंप्यूटर के जो डिस्प्ले है वहाँ पर शो होगी, और जब मैं उसको कंट्रोल एस कर दूँगा यानी कि मैं उसको सेव कर दूँगा तो यानी वो मेरे कंप्यूटर सिस्टम में सेव हो जाएगी। तो वो जो मैंने इन्फॉर्मेशन इसमें डाली वो मैंने कैसे डाली, वो मैंने कीबोर्ड की मदद से डाली, और साथ ही साथ मैंने अपने माउस का भी यूज़ करा होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मैंने एक सॉन्ग मैंने अपने इस सिस्टम में मैंने डाला है। कैसे डाला होगा, मैंने एक पेन ड्राइव ली होगी या फिर मेरा अपना मोबाइल फ़ोन कनेक्ट करा होगा। ठीक है, तो अब वो जो सॉन्ग है वो मुझे सुनना है, मुझे प्ले करना है। अब मुझे पता है कि हाँ कि मैं माउस का यूज़ करके मैं उस सॉन्ग को प्ले कर सकता हूँ, बट उसमें से जो साउंड है वो मेरे पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी इस कंप्यूटर में स्पीकर मैंने अटैच नहीं करे। तो जैसे ही मैं स्पीकर इसमें अटैच करता हूँ, देखिए ये रहा, जैसे मैं स्पीकर अटैच करूँगा तो इन स्पीकर की मदद से मैं जो सॉन्ग है मैं उसको सुन पा रहा हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, ये एक आउटपुट डिवाइस हो गया। मुझे किसी से बात करनी है, ठीक है, वीडियो कॉल के थ्रू बात करनी है मुझे अपने कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करके। अब इस कंप्यूटर सिस्टम में कहीं कैमरा तो होता नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं वेबकैम लगा दूँगा। ये रहा वेबकैम। ठीक, तो इस वेबकैम की मदद से मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करके मैं किसी से बात कर पाऊँगा। अब मुझे इसके अंदर एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, मुझे उसको निकालना है, मुझे उसे एक पेज में उसको कन्वर्ट करना। तो वो चीज़ कैसे होगी, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा प्रिंटर। तो प्रिंटर भी क्या है, वो भी मेरा एक आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जिनकी मदद से हम इंफॉर्मेशन इसमें डालते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस जिनकी मदद से हम इन्फॉर्मेशन इसमें से बाहर निकाल सकते हैं या फिर उनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सॉन्ग है उसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ स्पीकर की मदद से, उसको मैं सुन पा रहा हूँ। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अब हम समझेंगे कि जो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम होता है वो कैसा होता है। बट उसको समझने के लिए ना पहले मुझे आपको जो कंप्यूटर है, मतलब जो उसका कंप्यूटर का जो सिस्टम यूनिट है, मुझे पहले से खोल के दिखाना होगा। देखिए, अब जो सारी चीज़ें वर्क करती हैं वो कैसे होती हैं। तो सबसे पहले ये आ गया हमारा मदरबोर्ड। ठीक है, अब मदरबोर्ड में ही सारी चीज़ें अटैच होती हैं, चाहे तुम्हारा वो सीपीयू हो। सीपीयू इसके नीचे है, छोटा सा होता है, छोटा सा, ठीक है, और इसके ऊपर ये फ़ैन होता है। क्यों? क्योंकि जो सीपीयू होता है वो काफ़ी गर्म हो जाता है, जब आप इसको ऑन करोगे ना तो काफ़ी गर्म हो जाता है। तो उसको ठंडा करने के लिए इसके ऊपर लगाया जाता है हीट सिंक, ठीक है, और फिर उसके ऊपर होता है फ़ैन, ये सीपीयू फ़ैन होता है ताकि उसको ठंडा किया जा सके। और यहाँ पे लगती है रैम, जो कि मैंने अभी निकाल रखी है, और ये रहा हमारा पावर सप्लाई, मतलब इसकी मदद से ही पूरा जो हमारा मदरबोर्ड है उसको मिलती है बिजली, और उसकी मदद से ही जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो वर्क करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो ग्राफिक कार्ड है वो भी लगा सकते हो, वो मैंने यहाँ मैंने लगाने रखा। ठीक है, तो अब होता क्या है, अब जो हमारा ये हमारा जो प्रोसेसर है, जो इसके नीचे जो प्रोसेसर है उसको काम करना है। सपोज दैट जैसे मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे पुट करनी होगी। मतलब मुझे मुझे अगर कुछ लिखना है तो पहले कहाँ जाएगा, तो पहले ना मेरी रैम में जाएगा। जैसे मैंने ए टाइप करा तो पहले वो रैम में आएगा, फिर रैम से वो जाएगा प्रोसेसर के पास, उसके बाद वो उसको लिखेगा। यानी अगर रैम नहीं है तो फिर वो जो प्रोसेसर हमारा वो काम नहीं करेगा। बट कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि हमारे कंप्यूटर में ना सेव होती है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक प्रोजेक्ट है जो आपने अपने सिस्टम में सेव कर रखा है, तो वो आपने कहाँ कर रखा होगा, वो हार्ड डिस्क में कर रखा होगा। हार्ड डिस्क यहाँ पे लगी होती है, तो वो मैंने भी निकाल रखी है। ठीक है, मोटी सी होती है, जैसे आप देख सकते हैं फोटो में। तो इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन आप सेव करके रखते हो। तो इसमें से इन्फॉर्मेशन जाती है पहले रैम में। तो सपोज दैट मान लीजिए कि आपकी हार्ड डिस्क है 1 TB की, तो और आपकी रैम है 2 GB की, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ 2 GB तक का जो डाटा है वो जो आपका जो प्रोसेसर है, ठीक है, उसको वो प्रोसेस कर पाएगा, क्योंकि आपकी रैम ही 2 GB की है।
तो पहले वो जो डाटा कहाँ से लेगा, पहले वो हार्ड डिस्क में से लेगा, हार्ड डिस्क में से फिर आएगा रैम में, फिर रैम से जाएगा प्रोसेसर में। अब प्रोसेसर में भी ना उनके भी अलग अलग पार्ट होते हैं, मतलब प्रोसेसर में भी अलग अलग पार्ट होते हैं। प्रोसेसर में कुछ पार्ट ऐसा होता है कि जो प्लस माइनस जो कैलकुलेशन वो काम करता है, और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि सारे कंपोनेंट्स को वो कंट्रोल करता है, और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि लॉजिकल, मतलब जो लॉजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनको वो सॉल्व करता है। जैसे हमारा ब्रेन है, तो हमारे ब्रेन का एक पार्ट ऐसा होगा जो कि इन्फॉर्मेशन स्टोर करता होगा, जो कि देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि हम बार बार यूज़ करते हैं, शॉर्ट टर्म वाली, ठीक है, तो वो ना हमारे ब्रेन में एक पार्ट है, वहाँ पर जाके सेव हो जाता है। बट कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो काफ़ी बड़ी होती हैं, तो वो हमारा ब्रेन सेव नहीं कर पाता, और हमारे ब्रेन का एक पार्ट क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। उसी तरीके से प्रोसेसर में भी अलग अलग पार्ट होते हैं। तो यानी पहले जो है जो हमारा प्रोसेसर है, ठीक है, मतलब अगर हमें कुछ काम करना है और वो जो डाटा है वो हमारे हार्ड डिस्क में है, तो पहले हार्ड डिस्क से आएगा रैम में, फिर रैम से इसमें जाएगा, फिर इस प्रोसेसर के अंदर ये देखा जाएगा कि कौन सा पार्ट उस पर वो काम करेगा। एंड सपोज अगर यानी कि मुझे प्लस माइनस करना है, तो जो हमारा ALU है यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट CPU का, वो उस काम को करेगा। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है वो कैसा होता है, देखिए कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है कुछ इस तरीके का है। अब इसको आपको ध्यान समझना है। ये जो पार्ट है वो दिखा रहा है सिर्फ CPU को। देखिए यहाँ पे जो मदरबोर्ड है वहाँ पे इन्होंने इसकी कोई बातें नहीं करी है। यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, इन्होंने बस ये पार्ट दिखाया है CPU को। अब CPU जो है वो डाटा कैसे एक्सेस करता है, मैंने आपको बताया ना पहले, जो हमारा हार्ड डिस्क होगी, तो यहाँ पे हार्ड डिस्क क्या हमारी, वो सेकेंडरी स्टोरेज है। तो ये जो पोर्शन है वो दिखा रहा है हमारी स्टोरेज यूनिट को। यानी देखिए यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है ना, उसमें आ गया हमारा पेन ड्राइव वगैरह आ गई, और हार्ड डिस्क को भी हम इसमें ही करेंगे कंसीडर्ड। और प्राइमरी स्टोरेज में हम लेंगे अपनी रैम और रोम। होता ये मैंने आपको बताया ना अभी, देखिए कि जो डाटा है ये तुम्हारी हार्ड डिस्क है, ये तुम्हारी हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क से पहले आपका डाटा जाएगा रैम में, फिर रैम से जो आपका CPU है, ठीक है, उसमें जाएगा। तो सपोज दैट मैंने एक इनपुट दिया क्या कि A टाइप करो, ठीक है, मैंने कंप्यूटर बोला A टाइप करो, तो पहले जाएगा हमारा किस में, प्राइमरी स्टोरेज में। वो देखिए वो चला जाएगा हमारा प्राइमरी स्टोरेज में डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको सेव नहीं कर रखा पहले से, ठीक है। फिर वो जाएगा डायरेक्ट मेरे CPU के पास। उसके बाद फिर आउटपुट निकल के आएगा मेरे डिस्प्ले पे कि हाँ कि A टाइप हो गया। अब मान लेते हैं मैंने ऑलरेडी अपना कुछ डाटा सेकेंडरी स्टोरेज में मैंने सेव करके रखा हुआ है, और उसमें एक गाना है। तो पहले मैं इनपुट दूंगा कीबोर्ड और माउस की मदद से कि वो गाना प्ले करो, तो सेकेंडरी स्टोरेज से फिर वो गाना जाएगा मेरे प्राइमरी स्टोरेज में, फिर उसके बाद जाएगा CPU के पास। तो ये इस तरीके से काम करता है, और फिर उसके बाद जाके मुझे आउटपुट मिलेगा। बट आउटपुट के लिए भी यहाँ पे मुझे एक हार्डवेयर चाहिए होगा, जिसे आप स्पीकर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं एक गाना प्ले कर रहा हूँ। तो आई थिंक ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा जो कंप्यूटर है, मतलब जो मदरबोर्ड वगैरह, उन्होंने उसकी कोई बात नहीं कर रखी है, बस इन्होंने CPU लिया है, ठीक है, और आपकी रैम हो गई, रोम, और जो आपकी हार्ड डिस्क है वो। तो मैं थोड़ा ना मैं आपको रैम और रोम के बारे में बता देता हूँ। देखिए रैम से क्या होता है कि जो भी डाटा हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में है वो एक्सेस हो पाता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए नाम समझिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसकी मदद से जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है उसमें से हम डाटा उसको निकाल सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं। बट जो हमारी रोम होती है, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। यानी इस मेमोरी में ऐसा डाटा होता है जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, रीड मतलब अब जैसे आप अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर कुछ वीडियोस वगैरह ऑलरेडी उसके अंदर डली हुई होती हैं, उन्हें आप चेंज नहीं कर पाओगे। जैसे अगर आप अपना फ़ोन बंद करो फिर आप ऑन करते हो, तो एक छोटी सी वीडियो या फिर उसमें कुछ साउंड वगैरह आता है ना, तो वो ऑलरेडी रोम में इंस्टॉल है। बट जो भी चीज़ें आपकी रैम में होंगी, अगर आपने एक बार अपना फ़ोन रीसेट कर दिया तो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रोम में है, तो वो डिलीट नहीं होंगी। तो ये रोम और रैम में आपको शायद डिफरेंस समझ में आ गया।
तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइबर सिक्योरिटी और IT से रिलेटेड और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।